तो दुर्ग से तस्वीरें सामने आई हैं INS 24/7 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। दुर्ग पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो तस्वीरें सामने आई और कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शक्ति प्रदर्शन एक तरह से यहां पर दिख रहा है। तमाम कार्यकर्ता नेता उनके साथ मौजूद है। नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है और ऐसे में अब वक्त हो चला है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन दाखिल करने के लिए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव में होने वाले मतदान के लिए अब कम ही समय बचा है और ऐसे में अलग अलग प्रत्याशी जब अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दुर्ग से तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। तो पार्टियां पूरी तरह से पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में और दूसरी तरफ ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीरें सामने आई हैं। ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन दाखिल आज करेंगे। बस कुछ ही मिनट बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके पहले ये तस्वीरें सामने आई जब तमाम नेता कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। शक्ति प्रदर्शन एक तरह से दिखाने की कोशिश लगातार पार्टियां करती हैं जब नामांकन दाखिले का समय आता है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ लगातार राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पूरी तरह से पुरजोर कोशिशें लगातार पार्टियों की जीत के लिए हो रही है और नामांकन का सिलसिला भी चल रहा है। आज अंतिम दिन है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे आनंद नारायण ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। आनंद, क्या जानकारी, क्योंकि अब बस कुछ ही मिनट जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जो उनके छोटे भाई बता रहे हैं वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं हमेशा छोटे भाई का स्नेह करता हूं। आज जो शुभ मुहूर्त था लगभग 12 बजे यानी कि लगभग 15 मिनट और बचे हुए तो अंदर गए हैं मुख्यमंत्री। उनके साथ में अहिवारा के जो प्रत्याशी निर्मल कोसरे, दुर्ग के प्रत्याशी अरुण बोरा, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो कि दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी वो भी कुछ देर में आने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री अंदर चल गए हैं कलेक्टर कार्यालय में। जो आज सेकेंड प्रति होती है जिसकी तैयारी होती है कलेक्टर के पास जमा करेंगे और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इससे पहले वासुदेव चंद्राकर हैं जो कि राजनीतिक गुरु है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, वहां पर उनके जो मूर्ति है लगी हुई मालवीय नगर चौक पे वहां पर माल्यार्पण किया और जो कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। रैली के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और उनके साथ में अब नामांकन दाखिला का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। लगभग 2 से ढाई मिनट यहाँ पर अंदर में रहेंगे। उनके जो 2 वकील हैं जो कि पुराने समय से उनका वकालत करते रहे हैं उसको उनके वकील हैं, साथ में उनके कृष्णा चंद्राकर हैं, परिवार के 2 अन्य लोग हैं, जो 5 लोग का परमिशन है वो अंदर वहां पर गए हैं और प्रस्तावक के जो भूमिका होती है टिकट लगाने की वो अदा करने के लिए चंद्राकर गए हुए। तो सब लोग यहाँ अंदर गए हुए हैं और कुछ मिनटों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने के बाद देखिए वैशाली नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर साहब का नामांकन दाखिल हो गया है और वो बाहर आ रहे हैं। तो नामांकन दाखिल के ऊपर प्रक्रिया चल रहा है जिला कलेक्ट्रेट में। कलेक्टर पुष्पेंद्र सिंह मीणा साथ में SDM है, 2 SDM को नामांकन प्रक्रिया पूरी करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही मिनट होगा आनंद जब मुख्यमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बेहद रोचक मुकाबला भी हम अपने दर्शकों को बता दें इस बार होने वाला है क्योंकि उनके जो भतीजे हैं विजय बघेल वो इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी मैदान में दोनों एक साथ दिग्गज दिखाई देंगे तो रोचक तो रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ अभी कौन कौन मौजूद है अंदर कलेक्टर कार्यालय की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि पाटन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके साथ में चरणदास महंत जो कि विधानसभा से अध्यक्ष हैं, वो साथ में उनके 2 प्रस्ताव कृष्णा चंद्राकर हैं, उनके 2 वकील हैं, इतने लोग हैं और साथ में निर्मल कोसरे अहिवारा से कांग्रेस के प्रत्याशी है, दुर्ग से कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण बोरा, वैशाली नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर, साथ में जो 2 अन्य प्रत्याशी है उनके पहुंचने के बाद दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वहां पर अंदर मौजूद है। और शुभ मुहूर्त की बात करिए, कहीं ना कहीं जीत के लिए मुहूर्त की, समय की, काल की
सारी गतिविधियों का अनुकूल होना होता है, तब आप जीतते हैं। और जीतने के बाद तय होता है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, या मंत्री बनेंगे, या किसी और ओहदे पर जाएंगे। तो जो समय और काल की जो गतियां होती है, कहीं ना कहीं पाटन का एक कौवी मंदिर है, वहां के जो शर्मा साहब हैं, जो शुरू सिंह घर का पूजा पाठ करते हैं, उनके अनुसार मुख्यमंत्री को टाइम बताया गया है कि 12 बज के आपको 2 मिनट या 2.5 मिनट पर जिस समय अनुकूल है, जिससे आप जीतेंगे और फिर आपको पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का आपको एक सम्मान प्राप्त होगा। तो टाइमिंग को लेकर जो काल चक्र कहा जाता है, उसको विशेष ध्यान रखा जाता है। भले अंदर ही चले गए, कागजी दस्तावेज तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 12 बज के कुछ मिनटों पर ही जो आखिरी नॉमिनेशन या हस्ताक्षर होना है, उनके वकील द्वारा, उनको द्वारा वो किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि आके INS न्यूज से बात करेंगे और हमारा मैनिफेस्टो पहले आ गया है। चंद्रदास महंत साहब ने आरोप लगा रहा था कि हमारा मैनिफेस्टो पहले आ गया है, तो हम देखते हैं बीजेपी क्या मैनिफेस्टो में लाती है। हम जीत के तो पहले ही 60 करीब पहुंच गए, 15 हमको और पहुंचना है, यानी 75 पार का इस बार जो आंकड़ा उनके द्वारा रखा गया है, कहीं ना कहीं उसको कांग्रेस छूने का प्रयास करिए। जीत के करीब तो पहले अपने कॉन्फिडेंस का दिख ही रहा है, अब वो ये आने वाले वक्त में पता चलता है कि इसका हो पाएगा। उसके अलावा पूछ रही थी विजय बघेल, कहीं ना कहीं उनके भतीजे हैं, तो विजय बघेल के खड़ा करने से मास्टर कार्ड बीजेपी ने खेला है, उनके भतीजे हैं, उसमें लोकलवाद का बात खत्म हो जाता है, परिवारवाद का बात खत्म हो जाता है। और एक जो आप मुख्यमंत्री साहब दिखा रहे थे कि किसान पुत्र हैं, तो कहीं उनके भतीजे हैं, विजय बघेल वो भी किसान पुत्र हैं। और जो उनकी अन्य ग्रामीण गतिविधियां कही जाती है, उसको पूरे विजय बघेल पाटन से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ऊपर टक्कर देते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में जीत किसकी होती है, हाथ किसकी होती है, तो ये तो पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने मास्टर कार्ड खेला है, वो एक मुख्यमंत्री साहब को घेरने की तो पूरी कोशिश की है। कितना घेर पाते हैं, जीत हार किसकी होती है, ये आने वाला वक्त बिल्कुल आने वाला वक्त तो तय करेगा ही। लेकिन जिस तरह से मास्टर कार्ड भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने खेला है, तो हर राजनीतिक पार्टियों में जो तमाम दिग्गज नेता होते हैं, वो जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचते हैं तो शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखते हैं। और वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि हालांकि 11:30 का वक्त तय किया गया था जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, और ये आपने भी बताया कि 12:02 का समय होगा जब उन्हें शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल करना होगा। इसके साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से दिख रहा है जब मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि आज प्रियंका गांधी वाड्रा का भी दौरा होना है खैरागढ़ में, वो वहां पहुंचेंगी, तो क्या इसके बाद वहां पर निकलेंगे, अगवानी करते हुए नजर आएंगे प्रियंका गांधी की? वो कार्यक्रम किस तरह का तय किया गया? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो नथपुरा रोड से जो खैरागढ़ रोड है, वहां पर उनका कार्यक्रम है। वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद और कार्यकर्ताओं से दुर्ग में और पाटन के कार्यकर्ता अहिवारा कार्यकर्ता साथ में उनके शक्ति प्रदर्शन करने आए थे, उनको आने के बाद जाके जो खैरागढ़ में कार्यक्रम है उसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। और जो किसानों के लिए, चूंकि खैरागढ़ किसान बहुल इलाका है, वहां से यशोदा जो कि पूर्व विधायक है, वो उनकी प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में मुख्यमंत्री साहब प्रचार करेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार करेंगी। और जो कृषि मंडी है उस रोड में यहाँ पर सभा रखी गई है, ताकि जो किसानों को पिछले कैसे हम पहले बोनस दिए थे और इस बार भी कर्ज माफी की घोषणा कर चुके हैं, मैनिफेस्टो भी आ गया है। आने वाले वक्त में आपके लिए क्या करेंगे, 20 जो क्विंटल है उसकी धान लेने की बात कही चुके हैं। आपको आने वाले खाद, बीज, ऋण माफी, लेन देन, तीज त्योहार में आप किस प्रकार से फायदा देते हैं, किसान चाहते क्या है, लोकल भाषा में वो उनको मुख्यमंत्री साहब बताएंगे। तो बिल्कुल क्या कुछ और होता है ये फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें सामने आई जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई जब एक बार फिर विधानसभा क्षेत्र पाटन से कांग्रेस के उम्मीदवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और उनका मुकाबला इस बार उनके ही भतीजे दुर्ग सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच कई बार पाटन विधानसभा क्षेत्र से आमने सामने का मुकाबला भी हो चुका है, यानी दिलचस्प इस बार का मुकाबला एक बार फिर से दिखेगा। 2008 का विधानसभा चुनाव, वो भी आपको याद होगा, विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल को मात दे चुके हैं और इस बार क्या कुछ होगा ये फिलहाल आने वाला जो समय है वो तय करेगा।